राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो एपिसोड में। आज हम आपको एकदम बिल्कुल एक सत्य कहानी, सत्य घटना का वर्णन करने जा रहे हैं जो आज के युग में यानी कि अभी अभी का घटना है। और आप सब जिनको विश्वास नहीं होगा वो सब गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि बिल्कुल सत्य है या नहीं। आप अगर आना चाहते हैं तो आप झारखंड में आकर के भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं झारखंड रांची से हूँ और जब मैं पहली बार रांची आए थे उसके बाद जब हमको पता चला था रांची के विशेषता क्या है, रांची का मतलब झारखंड का ये रांची राजधानी है तो राजधानी क्यों बना और राजधानी झारखंड में रांची ही क्यों बना, तो इसके बारे में जब हमको पता चला तो हम सोचते थे और समझते थे कि क्या है। तो पता चला कि जितने भी झारखंड के अंदर में ज़मींदार थे वो सबसे बड़ा ज़मींदार रांची के रहने वाले रातू के महाराज थे। रांची में एक जगह है जिसका नाम है रातू, और आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा झारखंड रांची रातू किला। रातू किला अगर आप सर्च कीजिएगा तो बहुत ही सुंदर किला का दर्शन होगा। आप उसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हुआ कि सबसे जो बड़ा ज़मींदार जो थे वो रांची में, पूरा झारखंड में रांची में रातू के महाराज थे। उनसे बड़ा हैसियत वाले कोई नहीं थे, उतना बड़ा ज़मींदार पूरा झारखंड में कोई नहीं था। तो जहाँ इतना बड़ा राजा पहले से रहते आ रहे हों, यानी कि जो सबसे बड़ा राजा का गढ़ है उसी को राजधानी बनाना चाहिए, इसलिए रांची को ही राजधानी बनाया गया। इसमें एक ये भी कारण है। तो हम बोले कि ठीक है देखने चलेंगे किला कहाँ है, कैसा है। तो कुछ दिन जब हुआ तो हम वहाँ पर किला देखने के लिए गए तो कुछ लोग बताए कि देखिए वहाँ दशहरा में बहुत ही भव्य और दिव्य दशहरा मनाया जाता है, यानी बहुत ही बड़ा दुर्गा माँ का प्रतिमा मूर्ति वहाँ लाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से वहाँ दशहरा मनाया जाता है जो बहुत ही विस्तार रूप से किया जाता है। तो कभी दर्शन करने चलिएगा। तो हम एक बार वो रातू का सबसे बड़ा राजा का ये दर्शन करने के लिए किला का जब गए तो जब हम जा रहे थे रास्ता में तो हमको वो लोग जो मेरे सहयोगी लोग जो थे, मेरे दोस्त लोग जो थे, जो पड़ोसी लोग थे, वो लोग बोले कि रातू राजा का कोई संतान नहीं है, हमारे तो देख रेख कौन करता है। तो राजा भी ख़त्म, अब एक युवराज थे, युवराज भी ख़त्म, यानी कि रातू के राजा का वंश ही ख़त्म हो गया। पूरा किला तो सुन्ना रहता है, पूरा किला में कोई नहीं रहता है, सिर्फ दास दासियाँ किला को देख रेख करने के लिए रहते हैं, वो भी महल से, किला से बाहर। अब पूरा किला एकदम सुन्ना और सन्नाटा। तो हमको थोड़ा अजीब लगा और लगा कि जो इतना बड़ा भक्त होगा, इतना धार्मिक होगा, जो माता का इतना बड़ा भव्य और दिव्य पाठ अनुष्ठान करता होगा, उसके यहाँ संतान की मतलब कैसे कमी हो सकती है, उसका वंश परंपरा कैसे मिट सकता है। तो उस समय तो समझ में नहीं आया, फिर यही लगा कि कुछ तो उसका कर्म रहा होगा, हो सकता है पिछला जन्म का कर्म रहा होगा। पर हम क्या बताएं, हम जब गए, संजोग था कि 10वीं के दिन गए हम देखने के लिए, वहाँ का माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए, किला के रातू राजा के किला का माता रानी का दर्शन करेंगे। बहुत ही भव्य दिव्य और बहुत ही बड़ा एकदम मनता है। जब हम गए तो देखे कि किला के बाहर बहुत ही बड़ा मैदान है, किला के सामने बहुत ही बड़ा पार्क है,
बहुत ही बड़ा रातू पार्क ऐसे भी पूरा रांची में नामी है। बोलिएगा रातू पार्क तो भी आपका गूगल में दिखेगा। तो किला के बाहर बहुत ही मेला लगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मेला लगा हुआ था, जैसे कि हर साल लगता है। और जैसे किला भी बहुत ही भव्य और दिव्य है। वहाँ हम जब अंदर गए हमको नहीं पता था कि वहाँ क्या होने वाला है। हम तो बस माता का सबसे बड़ा स्वरूप का अच्छा दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और जब हम वहाँ पर गए तो हमको कुछ दृश्य दिखा, उसके बाद लगा कि हम कहाँ आ गए, मतलब क्यों आ गए। वो दृश्य इतना भयानक था कि बता नहीं सकते हैं। हम देखे कि जो बलि दिया जाता है वहाँ पे उस लकड़ी को, खुट्टा को, खंभा को बांधा हुआ था। और वहाँ पे ना जाने कितने पशुओं को बलि पड़ा हुआ था, जिसका खून, वहाँ बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, उसका ग्राउंड में मतलब वो चारों तरफ फैला हुआ था। और वहाँ दोना में, मतलब पत्ते का दोना में प्रसाद के रूप में मांस रखा हुआ था उसी पशु का। उसके बाद जहाँ माता, वहाँ कटने के बाद जहाँ से बलि दिया गया ना, माता रानी यहाँ पे हैं तो सामने में ग्राउंड है, तो ग्राउंड में जब बलि दिया गया उसके बाद में वहाँ से उसको ले जाया गया। तो रास्ता में उसी प्रकार से एकदम खून चूते हुए गिरा हुआ मतलब माता रानी तक गया। हम तो बाहर से ही जहाँ तक पहुँच पाए थे वहाँ देखने के बाद तो मेरा पूरा शरीर सिहर गया और एकदम रोम रोम कांपने लगा कि एकदम क्यों आ गए, कैसा जगह आ गए, कितना अशुद्ध जगह है, कितना अशुभ जगह है। एकदम माता रानी के पास जाने का कोई श्रद्धा नहीं रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मन और आत्मा बहुत ही दुखी हुआ। उसके बाद हम पूछे कि यहाँ ये है, तो फिर बताया गया कि हाँ, यहाँ पे आज भी भैंसे का बलि पड़ता है। भैंस तो सब कोई जानते ही होंगे, भैंसा। फिर पूछने के बाद तो सुनने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई है, जानेंगे तो किसी को बता सकेंगे और समझा सकेंगे। तो पूछे तो बोले कि जब अभी तो बहुत कम है, जब राजा हुआ करते थे तो 108 भैंसा पूरा हिंदुस्तान में सबसे बड़ा और सबसे कीमती चुन करके लाया जाता था यहाँ नवमी के दिन बलि देने के लिए। जो एक एक भैंसे अनमोल हुआ करते थे और 108 भैंसे का बलि दिया जाता था। उसके बाद भैंसों की बलि का संख्या तो कमते गया, लेकिन परंपरा नहीं मिटा है अभी तक। तो वही परंपरा को निभाते हुए आज भी रातू किला में नवरात्रि के अवसर पे नवमी के दिन जानवरों की बलि दी जाती है। उसमें से कुछ ये होते हैं ना, खस्सी हम लोग के यहाँ बोला जाता है, बकरी, बकरा, कुछ बकरा का बलि पड़ करके और कुछ आज भी भैंसे का बलि पड़ता है। अब बताइए, जहाँ उतना बड़ा विशाल भैंसे को काटा जाए, उतना चिल्लाता होगा, चीखता होगा, कितना बेदर्द, कितना दर्दनाक सीन होगा। अब माता को सामने खड़ा करके और माता के नज़र के सामने ही उसके बच्चे को इतना खराब, मतलब उतना बड़ा बड़ा भैंसा को एक हिंदू, एक सनातनी उसका वध करे और उसको फिर माता रानी को चढ़ाए और उसके बाद वो कहे कि माता रानी प्रसन्न हो गई हैं। ये कितना भी गलत है, कितना गलत है। और उसका गलत का परिणाम हमको दिखा कि आज उस राजा का कोई नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, कोई कुल में नहीं है। बोलता है ना, कुल नाश हो जाएगा, उसका कुल नाश हो गया। किसका? रातू किला के महाराजा का युवराज था, वो भी मर गया। तब हमको वहाँ देखने के बाद उस समय यही लगा
कि इसीलिए राजा का कुल परंपरा नष्ट हो गया, इसीलिए राजा का सब नष्ट हो गया, पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। आज कुछ भी नहीं बचा हुआ वो किला के सिवाय। तो यही कारण है कि राजा का परंपरा नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। तो बताइए, अगर माता रानी, ये आज की घटना है, अभी अभी की, अभी भी इस साल 2024 में भी ये 10 अक्टूबर को भी वहाँ पे बलि दिया जाएगा, परंपरा निभाया जाएगा। लेकिन उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यही बलि देने के कारण राजा का जो पूरा झारखंड का सबसे बड़ा धनी मनी राजा था, सबसे बड़ा वहाँ पे जमींदार था, उसका सब खत्म हो गया, सब नष्ट हो गया। यह आज उसका कोई बलि देने वाला भी नहीं है, दिया दीपक जलाने वाला नहीं है। तो फिर उस परंपरा को भी खत्म कर दिया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर माता रानी बलि से खुश होती तो वो राजा का आज कुल और किला जगमगाते रहता और दास दासियाँ वंश वृद्धि होते रहता। कम से कम 2-4 पुत्र होते, उसके सब युवराज होते, सबके बच्चे होते, खेलते खिलखिलाते, नाचते गाते, वहाँ हर किसी का उत्सव मनते रहता, नाच गान भजन कीर्तन होते रहता। अगर माता खुश होती तो। जब बलि से खुश नहीं हुई माता, ये अभी का साक्षात प्रमाण है, तो राजा का आज दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं है। उसके बाद जब हम गए वहाँ पर, एक जो किला का विशेष दर्शन करने सब जा रहे थे दूसरी ओर, फिर हम वहाँ से गए और बोले देखे तो वहाँ पे बहुत ही कड़ा सुरक्षा लगाया हुआ था, गार्ड पे गार्ड था, प्रशासन भरा हुआ था। हम बोले कि सब कोई नंबर में जा रहा है, देखते हैं वहाँ पे क्या है। उसको देखने के लिए सब झांक रहे थे खिड़की से, इधर से उधर से, बहुत सूक्ष्म दर्शन था। वहाँ पे जब गए भीड़ तो बहुत था। वहाँ पर दर्शन करके और बस सोचते रहे कि ये क्या है। वहाँ पे एक बड़ा सा राजा का तो महल है ही बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा महल का जो मेन राज दरबार का जो मेन राजा का जो सिंहासन होता था, वो राज दरबार को पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ है, बंद किया हुआ है। उसमें राज सिंहासन पे राजा के और युवराज का फुल फोटो, यानी पूरा फोटो सीधा खड़ा करके और बड़ा सा फ्रेम में मढ़ाया हुआ है और उसको लेटाया हुआ है और उसके पास दीपक रोशनी जला करके, अंधेरा सा कमरा है, उसमें फ़ोटो के ऊपर रोशनी जला करके रखा हुआ है। दर्शन करने के लिए जो जा रहा है उसका चित्र का दर्शन करके आ रहा है। बताइए, फिर भी वहाँ परंपरा आज भी निभाया जाता है। तो देखिए, हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, कभी भी बलि देने से माता खुश नहीं होती है। अगर खुश होती तो आज राजा के ये दशा नहीं हुआ होता। तो ये जीता जागता प्रमाण है। जो लोग झारखंड से, जो लोग रांची से मेरा वीडियो को देखते होंगे और आप भी मांस खाते होंगे, बलि देते होंगे, तो आपके सामने आप ही के रांची के रातू के किला के महाराजा महाराज युवराज उसका जीता जागता प्रमाण है कि उसका क्या हश्र हुआ। आपका भी वही हश्र होगा। जब राजा के साथ न्याय हुआ तो आपके साथ भी अन्याय नहीं होगा, न्याय ही होगा। आप गलत कर रहे हैं तो परिणाम में गलत ही होगा। तो कभी भी आप लोग बलि ना दें और बलि परंपरा बिल्कुल भी रोक दिया जाए। सबको तो नहीं, लेकिन जो 2-4 अगर मेरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे और उसको फिर गूगल में सर्च करेंगे, उनको अगर सही लगेगा तब तो मेरा बात को मानने का कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि 1-2 लोग तो ऐसे होंगे ही जो बलि नहीं देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर उनमें 1% भी इंसानियत नाम का चीज़ होगा, हिंदू और सनातन के प्रति श्रद्धा होगा, तब। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा
आप सभी को नवरात्रि का बहुत बहुत बधाई। राधे राधे।